ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में, हर सदी में मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहां हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है, शिरडी। बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी। शिरडी में खंडोबा के भक्त मानसापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। दादा साहेब खापर्डे से लेकर लोकमान्य तिलक तक कितने समाज मान्य नेता सिर्फ बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने इसी शिरडी में आ चुके हैं। पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर बार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा सच्चे प्रेम से शिरडी में आने वाले किसी भी भक्त को बाबा ने कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। बाबा के भक्त अनगिनत हैं और हर भक्त की एक कहानी है। उनके लिए ये कहानी है, बल्कि बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार है। 100 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ये कहानियां शिरडी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी हुई हैं। बाबा की मानव जाति को सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो है उनका मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। जीवन में ये मंत्र किसी भी संकट से आपको मुक्ति देगा। आपको सिर्फ अपने आदर्शों पर श्रद्धा रखनी है और मन में धीरज। जीवन का पूरा अर्थ इन 2 शब्दों में बाबा ने बताया है। वो नीम का पेड़
ये द्वारका माई, बाबा की एक धुनी, ये सब आज एक कभी न मिटने वाला इतिहास बन गए हैं। पूरी दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं और उनके मुंह में एक ही बात होती है, बाबा का बुलावा आया है। बाबा के दरबार में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ आने वाला हर मनुष्य सिर्फ बाबा का भक्त होता है। हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे, सबका मालिक एक। आज हम भी इसी पवित्र शिरडी में बाबा के दर्शन लेने के लिए आए हैं। आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। साईं तीर्थ की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। पीड़ा तू ही जाने, दुख सुख सारे तू पहचाने। ओ सच्चे मन से जो भी पुकारे वो बस जाए मन में तुम्हारे। तुझ में काशी, तुझ में काबा, तीरथ सारे तुम हो बाबा, तुझ में ही दुनिया समाई। साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं, 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 साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं। साईं बाबा की शिरडी के राजा की अरे चप्पल बस बस